फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रसंघ राज्य है दमन एवं दीव, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, आंसर नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़ या डी झारखंड। कौन कौन से हो सकते हैं? चारों हो सकते हैं, दूसरा, तीसरा या चौथा हो सकता है, पहला, चौथा हो सकता है या पहला, तीसरा हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई, आंसर नंबर डी। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाली की खाड़ी में या प्रशांत महासागर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरब सागर। छठा क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित हैं चिल्ला झील के समीप, महानदी के मुहावरे के समीप, पुलकित झील के समीप या गोदावरी के मुहावरे के समीप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलकित झील के समीप। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी आपके RS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दरें और राज्य में स्थित हैं। तो दरें कौन कौन सी हैं? जेलेबला, ये आपके सिक्किम में स्थित हैं। माना और नीति, ये आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। शिपकीला, ये आपके जम्मू और कश्मीर में है। बोमडिला, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। तो इनमें से कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो आंसर नंबर सी, शिल्पीला, जम्मू कश्मीर सही नहीं है। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? कंचनजंगा, रुडुन, गंगोत्री या केदारनाथ। सबसे बड़ा हिमनद पूछा है इसमें, तो गंगोत्री, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आपको ये यंत्र तंत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उनका कारण ये है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सुनी सड़कें और उज्जड़ तंबाकू सब मिलाकर अद्भुत रत्न माने जाते हैं। उन उक्त में वर्णित स्थान है। ये आपके RS के क्वेश्चन में पूछा गया है 1996 में। तमिलनाडु तट पर, केरल तट पर, कर्नाटक तट पर या गोवा तट पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु तट पर। नवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा कछुआ, गंगा डॉल्फिन, मगरमच्छ या शार्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। राजस्थान में रुक भायला आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा या प्रतापगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। भारत का सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाला शहर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। करेक्ट आंसर इज दिल्ली। पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है अमेजन वर्षावन, हिमनद महासागर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, इक्वेडोर के वन।
जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा के वन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट उद्यान, रणथंभौर उद्यान या पेरियार उद्यान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट उद्यान। भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व है नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी या डी नंदा देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी। भारत का पहला हॉट स्पॉट क्षेत्र है पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। प्रसिद्ध घना पक्षी विहार कहाँ स्थित हैं? जोरहट में, बारपेठा में, नैनीताल में या भरतपुर में? भरतपुर में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है ए जयपुर, बी मसूरी, सी नागपुर या डी देहरादून। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं पर्वतीय क्षेत्र, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट। काली मिट्टी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी देहरादून या डी लखनऊ। तो देहरादून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में या हिमाचल प्रदेश में? आंसर नंबर सी उत्तरांचल इसका करेक्ट आंसर। 21वां क्वेश्चन बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, असम में या कर्नाटका में? कर्नाटक में। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? यह आपके RS 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्वराज्य पार्टी 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में या सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वराज पार्टी 1934 में किया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, JL नेहरू, VN राव। तो VN राव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार ने कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। IS प्री में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर S राधाकृष्ण, C राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन, 2 वर्ष, 7 माह, 23 दिन, 3 वर्ष, 4 माह, 14 दिन या 3 वर्ष, 7, 11 माह, 5 दिन? करेक्ट आंसर 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? RS 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। BR अम्बेडकर, JP करलानी, जवाहरलाल नेहरू या अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर? तो गाइज आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे जो RS IS लेवल के होंगे। थैंक यू गाइस।